हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूँ। आइए फिर से चलते हैं एक तरफ। हम लोग हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे थे सूफी साहित्य के अंदर मलिक मोहम्मद जैसी साहब को पढ़ लिए थे। अब आते हम लोग भक्ति साहित्य के अंतर्गत, भक्ति शाखा के अंदर, भक्ति शाखा के अंतर्गत जो है हमने राम भक्ति के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में देखा था। इसमें हम पढ़ेंगे जो है सबसे पहले भक्ति काव्य के अंतर्गत, जो भक्ति शाखा के अंतर्गत, ठीक है ना, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत तुलसीदास जी, तुलसीदास जो है, तुलसीदास जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक ना, महत्वपूर्ण जो है टॉपिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक देखने को मिलता है। तो जो तुलसीदास का जो जन्म हुआ है वह हुआ है 1532 ईस्वी में, और जो इनकी मृत्यु हुई है 1623 ईस्वी में हुआ है। इनके पिता का नाम जो था आत्माराम दुबे था, और माता का नाम जो था माता का नाम क्या है, हुलसी। और जो है इनकी इनकी जो पत्नी का नाम था वो था रत्नावली, ठीक है, और गुरु का नाम रामानंद जी था। तो ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने अभी बताया, यही जो है क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आप इनके पूरे जीवन परिचय से, हम लोग क्या है, बहुत साहित्य के बारे में हमको जानना नहीं है, हम लोग को बस जीवन परिचय के बारे में पूरे याद भी नहीं करने हैं। मोस्ट टॉपिक यही है, ज्ञान के लिए तो पूरा समय पड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना है, एग्जाम फाइट करने हैं, तो इसकी वजह से जो है थोड़ा हम लोग जो है मेन टॉपिक ही देख रहे हैं। तो हम देखते हैं इसमें, यदि मृत्यु की बात कर लूं, ठीक है, मृत्यु पहले तो इनको जन्म दे दिया जाए, तो जन्म देंगे, इनको जन्म जो हुआ है, और मृत्यु यहां पे कर देता हूं, ठीक है, मृत्यु और जन्म। तो जो मृत्यु होती है इनकी, वह हुई है 1532 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में, और मृत्यु जो है 1623 ईस्वी में हुआ है, ठीक है, 1623 में हुआ है। और देखिए इनका जन्म की बात कर लेंगे, तो जन्म जो हुआ था बांदा जिले के, जन्म बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ। देखिए दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ है 1532 ईस्वी में, जो है बादापुर जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। दूसरी बात कह ले कि इनके उपनाम की बात कर लेंगे। उपनाम में नोट पॉइंट को देख लेते हैं, तो नोट पॉइंट में इनको क्या कहा गया है, ठीक है, तुलसीदास को राम बोला कहा गया था, राम बोला कहा जाता है। अब देखिए राम बोला कहा क्या जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब इनका जन्म होता है, तो मुख में इनके 32 दांत थे। तो जब मुख में 32 दांत थे, भैया मानिए गिराव में किसी के मुख में 32 दांत हो जाए, 32 दांत का वो 10 दांत हो जाए या 4 दांत हो जाए, तो लोग तो उसको राक्षस समझना शुरू कर देंगे ना। तो जब ये जन्म लेते हैं उस समय जो है इनकी मुख में 32 दांत थे, और ऐसा बताया जाता है कि जो लेखक है लिखते हैं कि इन्होंने जब जन्म लिया तो इनके मुख से राम निकला, राम शब्द निकला, इसीलिए लोगों ने इनको क्या कह दिया, राम बोला कह दिया, ठीक है। क्योंकि ऐसे जनरली देखते हैं कि गांव में ऐसा नाम पड़ जाता है, लोग तो राम बोला तो कहना बहुत बड़ी बात है। गांव के नाम में जो है लोग नाम जो है सोमवार के दिन पैदा हुआ तो सोमरिया रख देगा, बुध मंगल के दिन हुआ तो मंगली रख देगा, बुध बुधनी रख देगा, भाई रखने का तो अलग बात है ना। तो इन्होंने तो राम बोला था, तो लोगों ने क्या कहा, राम बोला कहा था, ठीक है। पिता का नाम देख लेते हैं, पिता एवं माता, ठीक है। यहां पत्नी भी कर देता हूं, पत्नी जी कहां छोड़ेंगे इनकी, तो पत्नी है ये, और यहां पे आते हैं लोग गुरु को रोक लेते हैं, गुरु। देखिए पिता का नाम जो था आत्माराम दुबे,
तुलसी और पत्नी का नाम जो था, इनके पत्नी का जो नाम था दोस्तों वह था रत्नावली। ठीक है, और जो गुरु का नाम था, गुरु का नाम मैंने बताया रामानंद, रामानंद नहीं था दोस्तों, सॉरी, इस इनका जो था, इनके गुरु के जो नाम था वह थे बाबा नरहरिदास। नरहरिदास, इनके गुरुजी का जो नाम था वह था नरहरिदास था। ठीक है ना। अब यदि इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं, रचनाएं क्या क्या थी। तो रचनाएं हैं दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, रामचरितमानस हो गया दोस्तों। उसके बाद था उनका विनय पत्रिका, ठीक है, दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, ठीक है। उसके बाद विनय पत्रिका था। अब देखिए इसको कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो ट्रिक होगा दो कबीरा, दो कबीरा, दो कबीरा में देखिए, दो से दोहावली, क से कवितावली, वी से विनय पत्रिका, रा से रामचरित मानस। ये जो है आप इसको ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखिए इन्होंने कुल 12 रचनाएं की थी। कुल रचना कितनी थी? कुल रचना, तो कुल रचना है दोस्तों इनकी 12। ठीक है, कुल रचनाओं की संख्या जो थी 12 रचनाएं थी। इन्होंने 12 रचनाएं मिलकर के किया था, जिसमें 5 जो थे बड़े रचनाएं थे और 7 छोटी रचनाएं थी। हम कह सकते हैं 5 + 7, 5 + 7, और 5 + 7 में क्या है, ये बड़ी रचना है, बड़ी रचना, और ये क्या है, छोटी रचना है। तो ये तुलसीदास की रचनाएं थी, 5 बड़ी रचनाएं थी, 7 छोटी रचनाएं थी, ठीक ना। तो और इनके 7 छोटे ग्रंथ भी थे। 7 क्या थे? छोटे ग्रंथ भी थे दोस्तों, जो इन्होंने लिखा था। इनके 7 छोटे छोटे क्या थे? ग्रंथ थे। हम देख लेते हैं ग्रंथों को भी, इनके छोटे छोटे ग्रंथों को। तो देखिए, तो पहले मैं बता दूं, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं। तो जन्म जो हुआ था 1532 ईस्वी में, मृत्यु हुई 1623 ईस्वी में। माता का नाम जो था खुलसी था, पिता का नाम था आत्माराम दुबे था, और इनका जो जन्म होता है वह बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उसके बाद जो है इनके गुरु का नाम जो था बाबा नरहरिदास था, पत्नी का नाम रत्नावली है। इनकी रचनाएं क्या है? दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरित्र मानस। ठीक है, रामचरित मानस के अंतर्गत जो है आप जानते हैं कि 7 कांड है, ठीक है ना। 7 कांड है, बाल कांड से लेकर के और कृष्णा कांड तक। कृष्णा कांड जो है सबसे छोटी कांड है, और सबसे बड़ा कांड जो है बाल कांड है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम इसको इनकी देख लेते हैं, रचनाएं क्या है। रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। 5 और बड़ी बड़ी 7 जो रचनाएं हैं, 7 ग्रंथ कौन कौन से है देख लेते हैं थोड़ा सा इनकी। तो हम यहां लिख सकते हैं 7 ग्रंथ, 7 छोटे ग्रंथ, 7 छोटे ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या क्या आता है? आता है राम लल्ला नाछू, राम लल्ला नाछू। उसके बाद आता है राम लल्ला नाछू के बाद जो आता है वैराग्य संजीवनी, वैराग्य संजीवनी। वैराग्य संजीवनी के बाद जो है एक और आती है इनकी रचना, वह है जानकी मंगला। ठीक है, जानकी मंगला। जानकी मंगला के बाद आता है पार्वती मंगला। उसके बाद है बरवै रामायण, बरवै
रामायण 1 2 3 4 5 5 हो गए, ठीक ना। एक है कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली। उसके बाद है दोस्तों रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। इतनी जो है इनकी 7 ग्रंथ हैं, ठीक है ना। अब जो है कृष्ण गीतावली और देख लिया हम लोगों ने। रामचरितमानस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि रामचरितमानस क्या है। तो रामचरितमानस देखिए, रामचरितमानस के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो लिखने की प्रणाली, तुलसीदास द्वारा जो लिखने की प्रक्रिया शुरू की गई थी वो 1631 में स्टार्ट होती है, ठीक है। 1631 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। दोस्तों इसको 1631 में, ठीक है ना, 1631 में अयोध्या में लिखना प्रारंभ किया गया। जब लिखना प्रारंभ किया गया तो कितना समय लगा था, कुल समय देख लेते हैं। कुल समय जो था वह समय है 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, ठीक है। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में जो है रामचरितमानस को लिखा गया था। रामचरितमानस में कितने कांड है तो आप जानते हैं 7 कांड है, ठीक है ना। कुल कांड कितने हैं, 7। रामचरितमानस में 7 कांड है। कितने कांड है, 7 कांड है। अब 7 कांड कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं कि 7 कांड वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो बालकांड, ठीक है, बालकांड होता है। बालकांड के बाद आता है आपका अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बाद आता है आपका अरण्य कांड, अरण्य कांड के बाद आता है कृष्णा कांड, कृष्णा कांड, ठीक है। कृष्णा कांड के बाद जो है सुंदर कांड, सुंदर कांड के बाद आता है आपका लंका कांड, उसके बाद है उत्तर कांड। ये 7 कांड जो है दोस्तों हमारे रामचरितमानस में लिखा गया है। तो रामचरितमानस में जो कि बाल कांड जो है सबसे बड़ा कांड है, क्योंकि देखिए एक तो राजा दशरथ की, ठीक है ना, राजा दशरथ के पुत्र जो थे पैदा हो नहीं रहे थे, मतलब उनकी पत्नियों से जो है बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। तो जो बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे तो बहुत ही लंबे समय के बाद जो श्री रामचंद्र जी का क्या होता है, जन्म होता है। और वो भी श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है बालकांड के अंतर्गत, बहुत सारी लीलाएं होती हैं। उसके बाद विश्वामित्र जी जो आते हैं लेकर के चले जाते हैं जंगलों में, ठीक है। तो यहाँ देखिए बहुत बड़ी जो है कहानी है। तो बालकांड, बालकांड के बाद अयोध्या कांड, अयोध्या में कितनी क्या क्या घटनाएं घटित होती है। उसके बाद अरण्य कांड जो है विश्वामित्र जी आए, इनको लेकर के चले गए, जंगलों में लेकर के जाते हैं। जंगलों में ले जाने के बाद क्योंकि वहां पे इन लोग बहुत सारे राक्षस जो है, राक्षस और राक्षसी जो है परेशान कर चुके हैं, तो इनको लेकर के जाते हैं यज्ञ। ये सारी घटनाएं होती है। उसके कृष्णा कांड होता है, सुंदर कांड होता है, लंका कांड, लंका वाली घटनाएं जानते हैं। उसके बाद उत्तर कांड हो जाता है। तो देखिए सबसे
छोटा कांड जो है यह कौन सा है, तो सबसे छोटा कांड की बात कर, सबसे बड़ा कांड की बात कर लेते हैं। तो बाल कांड होता है सबसे बड़ा कांड है, और सबसे छोटा कांड कोई है तो यह है कनिष्ठा कांड। सबसे छोटा कांड है और सबसे बड़ा कांड कौन सा है, बाल कांड है। ओके, आप समझ गए होंगे। अब देखिए कनिष्ठा कांड जो लिखा गया था यह कहां लिखा गया था, हम कह सकते हैं कि यह काशी में लिखा गया था। काशी में लिखा गया। कनिष्ठा कांड जो है दोस्तों वह लिखा गया था, काशी में लिखा गया। जब कृष्णा कांड को काशी में लिखा गया तो ये भी बता सकते हैं कि कृष्णा कांड जो है सबसे छोटा कांड, सबसे छोटा कांड। उसके बाद आते हैं कि सबसे छोटा कांड तो ये है, बाल कांड जो है सबसे बड़ा कांड है। अब यदि बात कर लेंगे कि जो रामचरितमानस है इसमें कौन सा रस है, रस की बात कर लेंगे तो यह जो है हम कह सकते हैं इसका प्रधान जो है शांत रस है। शांत है, कौन सा है, शांत रस है। मतलब इसमें उग्रता के भाव को नहीं देखा गया है, ठीक ना, तो इसलिए इसको कहा गया है शांत रस, ठीक ना। अब देखिए नाभादास जी ने तुलसीदास को कवि काल का वाल्मीकि कहा है। नाभादास जी ने तुलसीदास को कवि काल का वाल्मीकि कहा है। कवि काल का क्या कहा है, वाल्मीकि कहा है। नाभादास जी ने तुलसीदास को, ठीक ना, कवियों के काल के समय का वाल्मीकि कहा है, क्योंकि वाल्मीकि वह जानते ही हैं बहुत प्रकांड विद्वान। और दूसरी बात यह होती है कि कवितावली जो है, कवितावली के अंतर्गत श्री रामचंद्र जी के बचपन का क्या किया है, वर्णन किया गया है, ठीक है। कवितावली में श्री रामचंद्र जी का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो हमने बता दिया कि जो है आपका मैं यहां पर लिख देता हूं, कवितावली और गीतावली दो चीजें हैं। तो गीतावली के अंतर्गत जो है श्री रामचंद्र जी का जो है, ठीक ना, बाल वर्णन के बारे में बाल वर्णन किया गया है। जबकि कवितावली के अंतर्गत जो होता है, कवितावली के अंतर्गत तुलसीदास जी का वर्णन है, और गीतावली में किसका है, श्री रामचंद्र जी के बाल वर्णन दिए गए हैं। तो हमने देख लिया कि कवितावली, गीतावली, देखिए इनके सात छोटे ग्रंथ रामलाल नाचू, वैराग्य संजीवनी, जानकी मंगला, पार्वती मंगला, बैरवे रामायण, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली है। और रामचरितमानस का जो रस है, शांत रस है, 1631 ईस्वी में लिखना प्रारंभ किया गया, जबकि कुल समय जो है 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूरा कर लिया गया। इसमें जो है 7 कांड है रामचरितमानस में, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, कृष्णा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड सबसे समापन किए। कृष्णा कांड के अंदर सबसे छोटा कांड है, जबकि नाभादास जी ने तुलसीदास को कवि काल का वाल्मीकि कहा है। दूसरी बात क्या है फिर कि हमने देखा गीतावली में श्री रामचंद्र जी का बाल वर्णन है, जबकि जो है आपका कवितावली में तुलसीदास जी का वर्णन, तुलसीदास जी के जीवन का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कवि केशवदास जी के बारे में। आइए दोस्त देखते हैं केशवदास। इनसे तो ज्यादा प्रश्न बनता है, लेकिन देख लेते हैं कि केशवदास जी जो है क्या है और कैसी इनकी घटनाएं दी गई है, ठीक है ना। देखिए इनकी जो रचनाएं क्या क्या है, रचनाएं पहले इनसे देख लेते हैं। इनके जीवन के बारे में ज्यादातर इनसे जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। इनका जो रचनाएं है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया हो गया, रसिक प्रिया हो गया,
कवि प्रिया हो गया, रसिक प्रिया हो गया, राज चंद्रिका होता है, राज चंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, राज चंद्रिका, ठीक है, बिलांगीत, ये जो है इनकी क्या है, रचनाएं हैं, ठीक है ना। अब देखिए राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्र जी की छंदों का अजायब घर कहा है, अजायब घर कहा है, अजायब घर कहा है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, है ना, ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा। दूसरी बात कह सकते हैं कि रामचंद्रिका में केशवदास जी सर्वाधिक रामचंद्रिका में केशवदास जी को सर्वाधिक सफलता संवाद मिला है। ठीक है दोस्तों, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था, उन्होंने राम स्वरूप जी चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रों की छंदों को, ठीक है ना, अजायब घर कहा है। दूसरी बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशवदास जी यहाँ पे हैं, एक केशवदास जी को, रामचंद्र शुक्ल जी केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा, जबकि रामचंद्रिका में केशवदास जी को, ठीक है ना, सफलता संवाद ज्यादा मिला हुआ है। अब पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में हमने तुलसीदास को देख लिया, ठीक है, केशवदास को देख लिया। अब आते हैं हम दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। देखिए, इस शाखा को फैलाने का जो मेन श्रेय जाता है, ठीक है ना, इस शाखा को भारत में फैलाने का जो मेन श्रेय जाता है वो किसको जाता है, तो वल्लभाचार्य को जाता है। तो हम यहां कह सकते हैं कि हम इसमें कह सकते हैं दोस्तों कि देखिए, और वल्लभाचार्य जो है, वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति शाखा को जो है क्या किया, भारत में तो फैला दिया, ठीक है ना, लेकिन बाकी जो प्रचार प्रसार किया गया, ठीक है ना, वल्लभाचार्य के पुत्र जो थे विठलनाथ जी थे, और विठलनाथ के पुत्र जो है, ठीक है, कौन थे, तो गोकुलनाथ थे, ठीक है ना। इन लोगों ने मिलकर के इस कृष्ण भक्ति शाखा क्या किया, लगातार प्रचार प्रसार किया, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें कृष्ण भक्ति शाखा को, कृष्ण भक्ति शाखा को
फैलाने का श्रेय वल्लभाचार्य को जाता है। किसको? वल्लभाचार्य किसको दिया जाता है? वल्लभाचार्य को दिया जाता है। बाकी देखिए वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं, यहां पर देखिए कृष्ण भक्ति शाखा का प्रसार, ये बात कर लेते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा का प्रसार, कृष्ण भक्ति शाखा का प्रसार सबसे पहले किसने किया? वल्लभाचार्य। यहां से आते हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के पुत्र कौन? विठलनाथ। विठलनाथ के पुत्र कौन? गोकुलनाथ। ये लोग जो है मिलकर के पूरी तरीके से कृष्ण भक्ति शाखा का क्या किया? प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो अब गोकुलनाथ जो थे, ठीक ना, गोकुलनाथ ने रचना किया। गोकुलनाथ की रचना हम देख लेते हैं। गोकुलनाथ की रचना यहीं पे देख लेते हैं। तो गोकुलनाथ की जो रचना थी वह कौन कौन सी रचना थी? तो 252 वैष्णव की वार्ता रचना में आते हैं। यहां से मैं लिख देता हूं 252 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, ठीक ना, इन्होंने क्या किया? रचना किया। ठीक है, उसके बाद जो है एक और ग्रंथ लिखते हैं, उसका क्या नाम था? तो उनका नाम था ग्रंथ का, वार्ता तो हो गया 84, ठीक ना, उस ग्रंथ का नाम था 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता, ठीक है, नामक ग्रंथ की रचना की। नामक ग्रंथ की रचना की। तो इनसे जो महत्वपूर्ण चीज हमने देखा क्या कि कृष्ण भक्ति शाखा को फैलाने का भारत के अंतर्गत जो श्रेय जाता है वल्लभाचार्य जी को जाता है। कृष्ण भक्ति शाखा का प्रसार जो है कौन कौन किया? तो वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी, विठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ जी ने किया। और गोकुलनाथ की रचना क्या थी? तो 252 वैष्णव की वार्ता और एवं 84 वैष्णव की वार्ता, और ये नाम ग्रंथ की क्या किए? रचना किए हुए थे। ठीक है, अब ये देखते हैं कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन से थे। ठीक है ना, तो हम यहीं पे देख लेते हैं वल्लभाचार्य जी के शिष्य। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। वल्लभाचार्य के शिष्य, वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन कौन से थे दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये थे कुंभन दास, परमानंद दास, कुंभन दास, परमानंद दास। उसके बाद जो आते हैं सूरदास, ठीक है, और एक आते हैं कृष्णदास। ये जो थे वल्लभाचार्य क्या थे? शिष्य थे। ठीक है ना, उसके बाद देख लेते हैं विठलनाथ के, उसके बाद कौन आते हैं? तो विठलनाथ के शिष्य को देख लेते हैं। विठलनाथ के शिष्य, विठलनाथ के शिष्य में कौन कौन आते हैं दोस्तों? तो इनमें आते हैं नंददास, गोविंद स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी,
ठीक है। विठलनाथ के शिष्य जो थे नंददास थे, गोविंद स्वामी थे, ठीक है। और एक थे शिष्य, उनका नाम था चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। ऐसे तो शिष्य बहुत थे, लेकिन जो मेन की बात है उसकी कहा जाए तो देखिए वल्लभाचार्य के शिष्य थे कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास, और जो है विठलनाथ के जो शिष्य हैं ये आते हैं आपका चतुर्भुज दास जी हैं, गोविंद स्वामी है और नंददास जी हैं, ठीक है ना। दोस्तों ये हमने देख लिया। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे इसमें, सबसे पहले आएंगे पढ़ते हैं सूरदास जी के बारे में, क्योंकि बहुत सबसे महत्वपूर्ण जो है इस कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत देखा जाए तो सूरदास जी हैं, मीराबाई हैं। तो सूरदास के जीवन परिचय थोड़ा सा हम साहित्यिक चीजों को देख लेते हैं, उसको मीराबाई को देख लेते हैं। तो आते हैं सूरदास जी पे। सूरदास, देखिए सूरदास के कहानी के पीछे क्या है कि सूरदास जी जो है, ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी जो है जन्मांध तो थे नहीं, कई कवियों का मतभेद है कि जन्मांध थे, जन्मांध नहीं थे। तो ये एक्चुअल में जन्मांध थे नहीं। ऐसा क्या हुआ कि जब सूरदास जी जो है अपने ये चूंकि कवि थे ही, तो नदी के किनारे बैठ करके लिख रहे थे। नदी के किनारे बैठ करके लिखते हैं एकांत में। भाई कहा ही गया है कि जहां पहुंचे कवि वहां पहुंच जाता है रवि, ठीक है, सॉरी, जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचता है कवि। तो इसमें क्या किया कि सूरदास जी जो है बैठ करके लिख रहे हैं, अचानक जो होती है नदी किनारे बैठ करके लिख रहे हैं, नदी तालाब के किनारे जो आती है बातें कि बैठ करके लिख रहे थे, तभी जो एक सुंदर युवती जो है पानी भरने के लिए जो है उस नदी के किनारे जहां बैठ करके लिख रहे थे वहां चली जाती है। अब जो है सूरदास जी जो है यह क्या कर रहे थे कि अब देख लेते हैं। अब उस युवती को देखते हैं, देखने के बाद जो है मान लीजिए कि इनका ध्यान बिल्कुल जो है भग्न हो जाता है उस सुंदर युवती को देख करके। मान लीजिए कि आज के भाषा में कहा पगला ही जाते हैं एकदम, इनको प्रेम हो जाता है एक टक में देख करके, ठीक ना, उनका पहला प्यार हो जाता है एकदम। तो लव एट फर्स्ट साइट वाला सिस्टम चल गया है। तो अब उनको देख लिया, एकदम प्रेम हो गया। अब क्या किया, वो सोचे कि छोड़िए अब कौन लिखने जा रहा है। अब क्या किया, देखते हैं कि वो युवती जो है पानी भर करके चल देती है। जब घर की तरफ चल देती है, सूरदास जी जो पीछे पीछे क्या करते हैं, चल देते हैं। जब सूरदास जी पीछे पीछे चल देते हैं, कहानी में ऐसे ही आती है घटना कि सूरदास जी पीछे पीछे चल देते हैं। जब दरवाजे पे पहुंचते हैं, तो दरवाजे पे पहुंचने के बाद पता चलता है कि जब दरवाजे पे जाकर के पत्नी जो है दरवाजे को खोलती है, खटखटाती है, दरवाजा खुलता है, तो उसमें एक आदमी निकलता है। जब आदमी निकलता है तो सूरदास जी जो है, अब देखिए ये सूरदास जी जो पीछे पीछे घुस गए, सूरदास जी पीछे पीछे कमरे में घर में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि पूछा जाता है भाई बहुत वार्तालाप हुआ होगा, भाई कौन है, कैसे हैं, क्या नहीं है। तो सूरदास जी को पूछा गया, सूरदास जी ने कहा पूछा कि भाई ये कौन है, तो बताते मेरे पति हैं। तो सूरदास जी ने कहा कि देखिए एक ऐसा काम कीजिए कि 2 लोहे की रॉड को क्या करिए, गर्म कीजिए। जब 2 लोहे की रॉड को गर्म कराया गया, गर्म करने के बाद जो सूरदास जी को ऐसा माना जाता है कि आंखों में क्या कर लिए उन्होंने, ठीक ना, उस रॉड से अपनी आंखों को भेद लिए, छेद कर लिए, और आंख गई फूट। वहीं से ऐसा नहीं पता, ऐसा जो है आगे वहीं से नाम पड़ जाता है इनका, क्या, सूरदास जी नाम पड़ जाता है, ठीक है। सूरदास जी की बहुत ही देख लिया हम लोग घटनाओं के बारे में, है ना। तो इनकी सबसे पहले हम जन्म देख लेते हैं, है ना। तो इनका जन्म की बात कर लेंगे तो 1478 ईस्वी में हुआ था जन्म, 1478 ईस्वी में। अब 1478 ईस्वी में कहां हुआ था, तो यह हुआ था कि दिल्ली से एक सड़क जाती है ब्रज की, तो दिल्ली से ब्रज की ओर जाने वाली सड़क पर, सड़क किनारे एक सिही नामक गांव में हुआ था। हम कह सकते हैं कि जन्म जो हुआ था दिल्ली से दूर, दिल्ली से ब्रज की ओर जाने वाली सड़क, है ना, जाने वाली सड़क दिल्ली से ब्रज की ओर जाने वाली सड़क पर सिही नामक गांव में, सिही नामक ग्राम में हुआ, सिही नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी थे, देख लेते हैं रचनाएं। तो
जो रचनाएं जो थी दोस्तों वह है सूरसाठी, ठीक है, सूरसाठी, सूरसाठी, सूर रामायण, सूरसाठी, सूर रामायण, ठीक है, सूर सरावली, सूर सागर, सूर सरावली, सूर सागर, साहित्य लहरी, ठीक है, इनकी क्या है, साहित्य लहरी जो है इनकी रचनाएं हैं। अब देखिए सूर सागर, जो सूर सागर की रचना हुई वो किस आधार पे हुई है, तो सूर सागर की रचना देख लेते हैं। सूर सागर की रचना, सूर सागर की रचना जो है, ठीक ना, रचना भागवत पुराण के आधार पर होगा, भागवत पुराण के आधार पर होगा। सूर सागर की जो रचना हुई दोस्तों, ऐसा माना गया है कि इसकी जो रचना हुई थी वह भगवत पुराण के आधार पर हुआ था। तो हमने देख लिया कि सूरदास जो है महत्वपूर्ण यही चीजें है कि उनकी रचनाएं क्या है। सबसे अधिक पूछा जाता है कि सूर साहित्य, सूर सरावली जो है किसकी रचना है और किस सूर सागर की रचना जो है किस पुराण के आधार पर किया गया है। तो आपने देख लिया कि भगवत पुराण के आधार पर किया गया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यह जो होगी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। देखिए आप कितना पढ़ लेंगे, जो हमको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, हमें वही पढ़नी है जो चीज हमें क्या है अननेसेसरी है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो जो होगी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और शेयर जरूर करें, ठीक है। और यदि कोई कमी हो तो कमेंट भी करें, ठीक है ना। वीडियो